हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। कल की वीडियो में जैसे कि हमने अपडेट किया था आपको कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर कुछ देर और कंसोलिडेट करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रीटेस्ट ऑफ 90K सून। एज यहाँ पर कंसोलिडेशन करने का मतलब है कि वो 87K वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसको बहुत जल्दी ही ब्रेकआउट कर देगा एंड इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स 89-90K जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस था सून। ठीक है, तो हार्डली वीडियो डालने के 1-2 घंटे बाद ही ऐसा हो गया था। मार्केट ने एक बहुत तेज़ी से एक पंप दिया और अगले 3 से 4 घंटे में जो बिटकॉइन है वो 92-93 के एरिया को भी पार करने के बाद इसने एक टॉप बनाया विच वाज नियरली अराउंड $95,100 का। एंड तो अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या अब मार्केट में जो बेरिशनेस है वो ख़त्म हो गई है एकदम, मतलब जो वीकेंड में जो ये पंप आ गया जिसने ये पूरा जितना भी हमारा जो डिप आ रहा था इतने टाइम से, ये जो 93 से लेके वी वेंट टिल 878 के एंड 78K से हमने 93K सिर्फ 3 घंटे, मतलब ये जो पूरा एक पंप है 3 से 4 घंटे में हमने वापस अब रिट्रेस बैक कर लिया। तो क्या मतलब है इसका, क्या मार्केट में जो बेरिशनेस है वो अब ख़त्म हो चुकी है? क्या वी आर बैक टू बुलिश रीजन? क्या वी आर अगेन हेडिंग अप टुवर्ड्स 100K? अगर आप हमारी कल की वीडियो देखो तो हमने यहाँ पर आपको कल अपडेट किया था कि वी आर कंसोलिडेटिंग हेयर एंड अगर ऐसा होता रहता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पंप टुवर्ड्स 87K एंड अगर उसको भी रिट्रेस कर दे, रिक्लेम कर दे तो 89K वी आर एक्सपेक्टिंग। तो ऐसा ही कुछ हुआ मार्केट में 89-90K को क्रॉस करने के बाद अब ये 93 वाले रीजन से रिजेक्ट हुआ है बेसिकली अभी। ठीक है, इसके अलावा ऐसा हुआ क्यों? तो अगर आप देखोगे तो कल एक ट्वीट आया था फ्रॉम आवर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने बात करा था क्रिप्टो रिजर्व के बारे में कि कैसे वो देयर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन डिजिटल एसेट्स वर्किंग टू मूव अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व, और स्पेशली उन्होंने इन 3 टोकन्स की भी बात करी, XRP, सोल एंड एडीए, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी एक गिगेंटिक पंप दिखा हमें। स्पेशली एडीए में तो हमने 60 से 70% का एक पंप देखा, सोल में भी 130 से $170 तक का मूव आ गया एंड XRP भी $3 टच करके नीचे आया है। तो पहले तो मैं आपको सोल का बता रहा था कि कीप बाइंग द डिप, 130-120 आर वेरी गुड रीजन टू बाय एंड वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि 170-180 आएगा एंड ऐसा हुआ भी। ठीक है, इसके अलावा फिर से एक ट्वीट आया था बिटकॉइन इथीरियम के बारे में, जिसकी वजह से इथीरियम भी काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है। इथीरियम ने भी कल $2500 को टच करके वापस नीचे आया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट में क्या दिख रहा है। बाकी गाइस, आई होप आप लोगों ने स्पॉट में बाइंग की होगी। मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से बार बार बता रहा था कि सोल, ओंडू, टाओ, एथेना, आवे, ये 4-5 टोकन्स थे जिन पे मेरी हमेशा नज़र थी। इन 4-5 टोकन्स को मैंने बहुत ज़्यादा बाय किया है इन स्पॉट ड्यूरिंग डिप। अगर आप एथेना को भी देखोगे तो एथेना ने भी अगर नियरली हमारे एरिया से कुछ नहीं तो 10 से 12% तक का पंप लिया है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कुछ 25% का टॉप का पंप था इसका एंड अभी भी ये ऑलमोस्ट 12-15% अप है। तो मेरे जो डिप के ऑर्डर्स हैं वो अभी भी इन्हीं टोकन्स में प्लेस्ड है। अगर मैं आपको आवे का दिखाऊं तो आवे इज़ स्टिल एट 215। मैं आवे को आपको 190-180 वाले रीजन से बाय करने को बोल रहा हूँ। आवे ने भी हमें ठीक ठाक पंप दिया, 18 से 20% तक का पंप आवे भी हमें दे चुका है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की कि मार्केट में अब मुझे क्या नज़र आ रहा है। तो अगर आप बिटकॉइन के इस चार्ट पे नज़र डालोगे तो बिटकॉइन जो है अभी नियरली अराउंड 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करे। ठीक है, दो वी गॉट अ पंप ऑन वीकेंड्स, तो देर आर हायर चांसेस कि जो पंप है वो रिट्रेस बैक हो जाएगा। अब वो रिट्रेस बैक कहाँ तक होगा ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की भी। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर आप देखोगे तो दैट इज़ एट 33 अभी। ठीक है, विच इज़ स्टिल इन द फियर रीजन। कल मार्केट में 26 तक चला गया था फियर और उसके बाद अगर बॉटम देखे तो 20 तक भी गया था, जहाँ से एक रिवर्सल आया है। ठीक है, तो अब अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब यूएस मार्केट ओपन होंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव, कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90K के आसपास वी कैन गेट अ रीटेस्ट। ऐसा हो सकता है कि वी विल गेट अ रीटेस्ट टिल 89-90K वाला जो रीजन है वापस से एक बार टेस्ट हो।
हो सकता है कि मार्केट में एक एक स्कैमी पंप आए यूएस मार्केट ओपन होने पे 96 के तक, लेकिन जो मेन मूव है मुझे ऐसा लगता है कि वो टिल 90 के आई एम एक्सपेक्टिंग कि 89 90 के जो है वो एक बार वापस रिटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए आज के ट्रेड प्लान को मैं ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि मैंने दो शॉर्ट के ऑर्डर्स लगाए हैं। एक मैंने लगाया 93,500 पे, एक मैंने लगाया 96 पे। ठीक है, ये दो ऑर्डर्स हैं जहाँ पे मैं दो एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं अपनी नज़र रखे हुआ हूँ शॉर्ट्स के लिए। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वापस से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए 89 के 90 के या मैक्स 87 के तक। अब मुझे लगता है जो लोग बात कर रहे थे कि 74 के आएगा 72 के आएगा, मैंने उस समय भी आपको बोला था कि ऐसे रैंडम टारगेट्स मत बनाया करो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ आए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 69 के रीटेस्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होता। रीजन बाय रीजन देखो, अगर 76 के लूज़ होगा तब ही 69 के 68 के आएगा। 76 के 74 के बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जहाँ पे मैंने अपने मेनली बिट्स लगा रखी थी, बट बैड लक आई वुड से मेरा यहाँ पर काफ़ी बड़ा ऑर्डर प्लेस था एक बिटकॉइन के लॉन्ग का, बट वो हिट नहीं हुआ एंड मार्केट यहीं से रिवर्स ले गया। बट ठीक है, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न नाउ। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पॉट बाइंग करी है ऑल्ट कॉइन्स की ड्यूरिंग डिप्स, जो कि आज मुझे अच्छा खासा रिजल्ट दे रही है। ठीक है, तो आज के ट्रेड प्लान कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करने का देख रहा हूँ। 93,500 और 96 ये दो ऑर्डर्स हैं जो मैंने शॉर्ट्स के प्लेस कर रखे हैं, जिसमें मेरा जो एसएल होगा वो 4 आवर क्लोजिंग अबव 97,400 होगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे प्ले आउट करूँगा कि लेट्स से यहाँ कहीं मेरी एवरेज एंट्री आ जाएगी एंड यहाँ से जो मेरे टारगेट्स रहेंगे वो 90 के तक रहेंगे, जबकि मेरा जो एसएल रहेगा वो 97,400 के ऊपर अगर 4 आवर क्लोज हो जाता है तो यहाँ कहीं मैंने अपना एसएल पुट कर रखा है। तो बस ये याद रखना कि एंट्री मैंने दो पार्ट्स में ली है, एक 93,500 और एक 96 के। तो ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं शॉर्ट्स का देख रहा हूँ इन बिटकॉइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की जो कि अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो मैंने आपको ऑन्डो को हमेशा बोला था कि $1 से लेके 0.9 के बीच में आप इसको बाय कर सकते हो, एंड ऑन्डो ने काफ़ी ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पंप दिया और अभी भी ऑन्डो जो है वो 17% अप है हमारे बाइंग रीजन से एंड इट इज़ स्टिल लुकिंग स्ट्रॉन्ग। अगर मैं ऑन्डो पे कुछ ट्रेड लेना चाहूँगा तो मैं कुछ ऐसा इसमें देख रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से लेट से रिजेक्ट होता भी है तो मैं इसको दो एरियाज़ में बिल्ड करूँगा, विच इज़ 1.12 एंड 1.05। इन दो एरियाज़ में मैं अपने ऑन्डो के लॉन्ग प्लेस कर रहा हूँ। एट 1.12 मेरा पहला ऑर्डर होगा एंड 1.05 मेरा दूसरा ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं मेरी एवरेज बाइंग आ जाएगी एंड उस हिसाब से आई विल बी ट्रेडिंग इट। इन केस यू आर नॉट इन आर टेलीग्राम ग्रुप तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे वी विल कीप ऑन अपडेटिंग अबाउट द ट्रेड्स। ठीक है, इसके अलावा स्टिल आई एम बुलिश ऑन एम के आर अगर आप देखोगे तो एम के आर ने ज़्यादा बड़ा पंप नहीं लिया, दो पूरा मार्केट पंप हो रहा था एंड एम के आर जो है वो अपने अलग ही दुनिया में एक डंप ले रहा है। ठीक है, अनलाइक पहले की तरह जब पूरा मार्केट डंप कर रहा था तो एम के आर वॉज स्ट्रॉन्ग। अब एम के आर में मैं एक लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ। एम के आर में मैं एक लॉन्ग ऐसे बिल्ड कर रहा हूँ कि मेरा पहला ऑर्डर 1440 पे लगा हुआ है, मेरा दूसरा ऑर्डर 1360 के आसपास लगा हुआ है। ये दो रीजन है जहाँ पे मैंने अपने लॉन्ग प्लेस कर रखे हैं। ठीक है, एंड कुछ ऐसा सिनेरियो मेरे हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग इन एम के आर, लाइक ऐसा कुछ आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहला ऑर्डर अगर हिट हो जाता है 1420 के आसपास और दूसरा ऑर्डर मैंने 1360 लगा रखा तो यहाँ कहीं मेरी एवरेज बाइंग आ जाएगी। एंड आई एम स्टिल थिंकिंग कि एम के आर जो है उसमें काफ़ी दम है एंड एम के आर सून विल बी गोइंग अप टू $2,100-$2,200। ये एक बस एक रीटेस्ट है एम के आर के लिए एंड आई थिंक एम के आर वुड बी द टॉप गेनर इन अपकमिंग डेज और वीक्स। ठीक है, एम के आर के अलावा एक और टोकन है जिसमें मैं ट्रेड लेने का देखूंगा इस एल टी सी ने भी कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पंप नहीं दिया है। ऐसा हुआ था कि जब मार्केट में XRP सोल एंड आडा की न्यूज़ आई तो बाकी टोकन्स को बेच के लोग ऑलरेडी इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अगर आप सोलाना XRP और ADA का चार्ट देखोगे विद रिस्पेक्ट टू इथीरियम या बिटकॉइन टोकन तो यू विल गेट टू नो कि जो पैसा है वो इन्हीं तीनों में फ्लो हो रहा था एंड डैट वाज हैपनिंग बाई सेलिंग इथीरियम एंड बिटकॉइन। तो जो पैसा इथीरियम और बिटकॉइन से है वो इन तीन टोकन्स में जा रहा था। तो मैं ADA में अभी भी वेट कर रहा हूँ $110-112 के रीटेस्ट का। अगर मुझे एक रीटेस्ट मिलता है 112 से 110 के एरिया का तो मैं एक लॉन्ग बिल्ड करना देखूंगा LTC में भी। अब बात कर लेते हैं एक बार इन तीन टोकनों की जिनकी हमारी एक बहुत न्यूज़ मिली
रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक रिजर्व, एंड वी कैन सी कि एक बहुत गिगेंटिक पंप आया है। मतलब ये अगर आप एडीए में देखोगे तो नियरली अराउंड 82% का एक टॉप का पंप था। एडीए 0.64 से ऑलमोस्ट ये 2x हो गया था 1.17 तक। ठीक है, एडीए में बेसिकली जो मेरे रीजन होंगे लॉन्ग के, अब एडीए में मैं शॉर्ट नहीं देख रहा हूँ। अगर यहाँ से कुछ कुछ बहुत तेज लोग होंगे जो सोचेंगे कि अब एडीए इतना पंप हो गया है तो अब तो आएगा ही डंप, तो उनको लग रहा होगा कि बहुत ऐसे हम तो बहुत बड़ा अमाउंट कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा पंप हो गया है वो बहुत ज़्यादा डंप होना चाहिए। दो रीजन है मेरे लिए एडीए में, एक $1 और एक है आपका 0.82 के आसपास। ठीक है, तो मैं ये दो रीजन देख रहा हूँ एडीए में टू लॉन्ग। बेसिकली जो पहला रीजन होगा वो $1 के आसपास होगा और जो दूसरा रीजन होगा वो 0.83 के आसपास होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 0.9 वगैरह से आप अपना लॉन्ग देख सकते हो। इन दो रीजन में मैं इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा पंप आ चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसको बहुत आराम से बिल्ड करना चाह रहा हूँ। मैं इसको एक लो लेवरेज स्विंग बिल्ड करूँगा एडीए में, वाइल कीपिंग माई एसएल जस्ट बिलो दिस लेवल 0.76 0.77, जो कि एक फिब का एरिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया। तो ये दो एरियाज़ मैं अभी देख रहा हूँ एडीए में टू लॉन्ग। ठीक है, बाकी एडीए के अलावा अगर मैं बाकी दो टोकन्स की बात करूं जिनके स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात हुई है, तो वन ऑफ देम इज़ एक्सआरपी। अगर मैं एक्सआरपी का चार्ट देखूं तो लेट मी सी, तो एक्सआरपी जो है वो अभी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले एरिया पर ही कहीं है। इट इज़ स्टिल ट्राइंग कि इसको भी ये फ्लिप कर दे, एंड अगर लेट्स से ये इसको फ्लिप कर देता है तो फिर इट कैन गो टू अ न्यू हाई आई गेस, फिर वो 3.5 डॉलर्स के पास आराम से जा सकता है। ठीक है, बाकी एक्सआरपी में अभी कोई लॉन्ग नहीं देख रहा हूँ, ना ही मैं इसको लॉन्ग करूँगा आफ्टर ब्रेकआउट। मैं वेट करूँगा इसको रीटेस्ट ऑफ दिस रीजन 2.55 2.54 के आसपास अगर मुझे दिखता है एक्सआरपी, तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग। मैं अभी कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा क्योंकि ये जो पंप आया है ये वीकेंड में आया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ इसमें इतना बड़ा वॉल्यूम है नहीं क्योंकि वीकेंड पे आया था। तो ठीक है, बाकी एक दूसरी चीज़ जो लोगों को लगता है कि ठीक है मार्केट में डंप आया तो हमने तो बाय नहीं करा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये सब न्यूज़ का पंप होता है या फिर ये तो नहीं आना चाहिए था, अचानक कैसे आ गया, ये तो फेक पंप है, तो ऐसा नहीं होता। पहली बात तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ रैंडम पंप्स होते हैं, बट कोई भी पंप रैंडम नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है कि ये न्यूज़ इसी टाइम पे क्यों आई, इसी टाइम पर इन्होंने ये बात क्यों करी, तो दिस इज़ हाउ मैनिपुलेशन वर्क्स गाइस। क्योंकि आने वाले वीक में कोई टैरिफ की न्यूज़ नहीं आने वाली है, तो दिस गाय, नॉट ओनली दिस गाय बट जो मार्केट मेकर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट। वो मार्केट को डंप उस टाइम पे कराते हैं जब मार्केट में वॉल्यूम हो ताकि लोग सेल करें, एंड इस समय उन लोगों ने पंप कराया है कि जहाँ पे वो बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिप में बाय किया होगा। तो उन्होंने वो टोकन्स पंप कराए हैं जिनमें उनका इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, चाहे वो बाकी टोकन्स हो, तो दे आर वेरी स्मार्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि जो न्यूज़ आती है वो रैंडम टाइम पे नहीं आती है। हर न्यूज़ का एक मीनिंग होता है। अगर वो कल आई है तो उसका एक मीनिंग है, अगर वो इतना बड़ा उन्होंने पंप लाया है तो उसका एक मीनिंग है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि हाँ ये तो होना ही था। ये कोई रैंडम नहीं है कि संडे को ये न्यूज़ आई है। तो मैनिपुलेशन कैसे काम करता है ये आपको कल दिखना चाहिए, मतलब इस पूरे फेज़ में आपको ये दिखना चाहिए कि कैसे मैनिपुलेशन काम करता है, और इससे थोड़ा सा सीखना चाहिए कि देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट रिट्रेस बैक कर जाए अप टू अगेन नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट एरिया। ऐसा नहीं होगा कि सोल वापस 120 चल देगा, बट 160 150 है आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सोल। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन जो होती है इस पर अपने आप को थोड़ा सा इससे लर्निंग लो। ठीक है, इससे सीखो कि क्यों संडे को ही ट्वीट आया, क्यों मार्केट में तभी टैरिफ की बात नहीं हुई जब ऐसे संडे था या फिर वॉल्यूम नहीं था मार्केट में। हो सकता है इस वीक वापस से टैरिफ की न्यूज़ आ जाए एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्रिप्टो समिट जो 7 मार्च है, उसका भी क्या इम्पैक्ट होगा उसकी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एंड विल सी कि कैसा मार्केट प्ले आउट करेगा ऑन दैट डे या फिर बिफोर दैट डे। ठीक है, तो बेसिकली मैं समराइज़ कर देता हूँ वापस से एक बार कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, एज जो पंप हुआ है वो वीकेंड में हुआ है, एंड वॉल्यूम नहीं है इतना पंप में। ऑल्सो जो ट्वीट है
उसका जो असर है वो धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए। एंड आई थिंक कि अगर मैं बिटकॉइन में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है वो मैं देख रहा हूँ 93,500 के रीटेस्ट पे। और जो मेरा दूसरा ऑर्डर है वो मैंने 96 के आसपास प्लेस किया हुआ है, जिसका जो एसएल है वो मैंने 97,400 के ऊपर अगर 4 आवर क्लोज हो जाता है तो मैंने वहाँ पे प्लेस कर रखा है। तो ये मेरा बिटकॉइन का ओवरऑल समराइज्ड अपडेट है। बाकी मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि ओंडू, एलटीसी, आवे, फिर आपका आडा, जहाँ पे मैं लॉन्ग्स बिल्ड करूँगा। एक्सआरपी की कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे मैं देख रहा हूँ लॉन्ग बिल्ड करने के लिए इन टोकन्स में, ठीक है। बाकी शॉर्ट मैं भी बिटकॉइन में ही ज़्यादातर ट्राई करूँगा लेने के लिए रादर ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि मुझे ऑल्ट कॉइन्स स्टिल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। रीज़न इज़ बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस भी अगर आप एक बार नज़र डाल लो तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने कल बहुत सिग्निफिकेंट डंप लिया, एंड ये एकदम हमारे रीजन से ही इसने बाउंस लिया है। एंड नाउ इट इज़ अगेन हेडिंग अप टुवर्ड्स दिस एरिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको रीटेस्ट करके वापस नीचे आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या ये इस एरिया को लूज़ कर पाएगा। 60% को लूज़ करना विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल्ट कॉइन्स इन अपकमिंग डे। हो सकता है कि अगर ये इस रीजन को लूज़ कर देता है एंड अगर ये 59% के टुवर्ड्स जाता है तो वी कैन सी आराम से 20 से 30% ओवरऑल मार्केट पंप इन ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। So I hope guys you have liked this update, you have liked our analysis. In case you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell. Also हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम चैलेंजेस कर रहे हैं, फ्री चैलेंजेस। हमने 2 फ्री चैलेंजेस चला रखे हैं, ठीक है। ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो कि आप लोग जो दो अलग लोगों को कंपेयर करते हो आपस में, वो सही नहीं है। नॉट इन माई केस बट इन एनी केस। आप दो उन लोगों को कंपेयर मत करो जो 2 अलग काम कर रहे हो। मैं 2 चीज़ें नहीं बोलता हूँ अनलाइक अदर पीपल, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि हो सकता है यहाँ से पंप आ जाए, हो सकता है यहाँ से डंप आ जाए। और ठीक है, अगर मैं ये 2 चीज़ बोल भी दूँ तो मैं ये नहीं करूँगा कि जो हो जाए उसके बाद मैं वीडियो बना दूँ कि देखो मैंने ये बोला था। ऐसा नहीं है, मेरा हमेशा एक बायस रहता है। हर वीडियो में मेरा एक पक्का बायस रहेगा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जहाँ पे मैं 80-20 रहूँगा। जैसे कि अभी मेरा बायस है कि यहाँ से ये रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है, तो ये मेरा अभी का बायस है। अब इसको ये फ्लिप कर देगा तो मैं वापस वीडियो बनाऊँगा कि ठीक है, ये जो हमने सोचा था ये नहीं हुआ, इसने इसको फ्लिप कर दिया, तो अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाएगा। सेम चीज़ मेरी बिटकॉइन को लेकर होती है। कल मैंने आपको बताया था कि वी आर कंसोलिडेटिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव टुवर्ड्स 89-90 के, ठीक है। ऐसा हुआ भी, ठीक है। और अभी भी मैंने आपको एक बायस बताया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। तो अगर कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, तो या तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा या फिर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप गाइज यू हैव लाइक्ड द एनालिसिस। इन केस यू आर न्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं। आज मैं लाइव करूँगा मोस्ट प्रोबेबली, आज और कल वी विल बी डूइंग लाइव। काफ़ी दिन हो गए लाइव किए हुए, ठीक है। चलो गाइज, फिर बाय, टेक केयर।